ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जिस विषय पर बात करेंगे उस विषय का नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है मार्च 2026 का। और इस मार्च 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़े हुए जो भी मैटर्स हैं, जो भी मसले हैं, वो या प्रॉब्लम्स कहें, जो भी कह सकते हैं आप, जैसा भी अपने ढंग से समझें, तो क्या वो आपके जीवन में बढ़ने वाली तो नहीं है? कहीं आपको परेशानियां तो आपके जीवन में लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो बढ़ने वाली नहीं है? या फिर आप उसको कुछ अधिक एंजॉय तो करने वाले नहीं है? या जैसी आपकी एस्पिरेशंस हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, वो कितनी फुलफिल होंगी या नहीं होंगी, ये भी एक बात है। लेकिन ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सब ग्रहों के ही ऊपर निर्भर करता है। ग्रहों की स्थिति अगर हमारे लिए फेवरेबल है तो हमें आसानी से अपने रिजल्ट्स, अपने जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हम विचार करते हैं, उसके अनुसार मिल जाएंगे। और अगर ग्रह हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं साथियों, तो हमें या तो उनमें डिले हो सकता है या वो हमें प्राप्त ना हो परिणाम। ये है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी लव राशिफल को लेकर के हमारी आपके साथ चर्चा होती है तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन आपके साथ करते हैं, क्योंकि इसी में ही सारी चीजें आ जाती हैं, इसी के दायरे में। तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के कि भाई अभी तक अगर आप सिंगल रहे हैं तो ये मार्च 2026 आपके लिए कितना प्रॉमिसिंग रहने वाला है, या फिर कहीं और तो इंतजार, अभी आपको वेट तो नहीं करना पड़ेगा अभी। और अपने जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं मित्र के रूप में, जो भी अपोजिट सेक्स का व्यक्ति है, तो क्या वो आपके जीवन में उसका एंट्री होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर चलता है, तो इसमें आपको कितना सक्सेस मिलेगा और आगे बढ़ने में कितना इसको एंजॉय कर सकेंगे, या फिर कहीं इसमें कोई और नई समस्या तो खड़ी नहीं हो जाएगी आपके इन संबंधों के बीच में। कुछ भी कारण बन सकता है, तो हम उसको लेकर के भी अगर कोई ऐसी संभावना बनती नजर आएगी तो जरूर आपके साथ साझा करेंगे। और विवाह का योग है या नहीं है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है। और नंबर 4 बात करेंगे कि मैरिड तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से आपको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आपका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल जैसा अफेयर भी शुरुआत उसकी हो सकती है। या अगर आप पहले से हैं कहीं ऐसे किसी रिलेशनशिप में, तो उसको आप कितना एंजॉय करने जा रहे हैं इस महीने, या उसमें भी कोई आपके एंजॉयमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रहेगी, या कोई और नई परेशानी तो नहीं बन जाएगी आपके लिए। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप जिस मित्र के साथ आपकी मित्रता थी और घनिष्ठ मित्रता थी, काफी जबरदस्त आपके बीच में इंटीमेसी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था आप दोनों के बीच, लेकिन कुछ भी ऐसा कोई रीजन हो गया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई और आपने उनको भी ब्लॉक कर दिया, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। कहने का मतलब ये है कि वो तो जब चीजें हुई पास्ट में हुई, लेकिन अब आप ऐसा सोचते हैं कि आप भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकल जाएं तो अच्छा है, और जो हुआ पास्ट में हो गया, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे हमारा रीयूनियन हो जाए तो ठीक है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सारा खेल ही ग्रहों का है साथियों, ये तो हम और आप जानते हैं। और ग्रहों का अगर सपोर्ट होगा तो निश्चित रूप से आपका रीयूनियन भी होगा। तो ये सारा चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले बात करेंगे धनु लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जो हमारे सिंगल जातक हैं धनु लगन राशि के, देखिए आपके हिम्मत और हौसले में तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। यानी कि जो भी आप धनु लगन राशि के सिंगल जातक अपने उस मित्र के विषय में सोचते हैं, उसमें लेकर के ना तो आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है, मतलब इस महीने कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो भी चीजें हैं बहुत स्पष्ट रहेंगी, बहुत क्लैरिटी रहेगी आपके थॉट्स में भी, आपकी सोच जो आप उनके लिए सोचते हैं उनको लेकर के। लेकिन फिर ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से चीजें आगे बढ़ने में अभी समय लग रहा है और समय लगेगा? तो उसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो यही है कि जो आपके मंगल हैं वो वैसे तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन अस्त भी हैं और राहु के साथ भी हैं। तो आपके मन माफिक रिजल्ट्स आपको ना मिलने के कारण आप थोड़ा सा आपके अंदर एग्रेसिवनेस भी आ सकती है कि भाई कई बार व्यक्ति होता है ना, ये सोचता है कि लो मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो ये सोचता हूं, मैं तो इतना करता हूं, और उसके बावजूद भी मुझे इस व्यक्ति की ओर से कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई ऐसा रेस्पॉन्स जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं। ऐसी चीजों को लेकर के आपके अंदर इरिटेशन की भावना हो जाएगी, इरिटेट आप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल भी करना है। देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि आज अगर हम किसी विषय में किसी बात को लेकर के सोच रहे हैं
कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए अगर एफर्ट कर रहे हैं तो वो रिजल्ट भी आज ही आपको मिल ही जाएगा। कभी समय भी लग जाता है, कभी तो हाथ के हाथ मिल जाता है, तुरंत ही मिल जाता है रिजल्ट, लेकिन कभी उसमें समय भी लगता है। तो आपके केस में मुझे समय लगता हुआ लग रहा है, लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहूंगा ज्यादा समय नहीं। जी हाँ, 25 मार्च का इंतजार करें। 25 मार्च के बाद से आपके मित्र का आपकी ओर और आपका अपने मित्र की ओर काफी एक दूसरे की तरफ झुकाव भी होगा और आप आगे बढ़ेंगे। और जैसा आप सोच रखते हैं उनको लेकर के, वही चीजें आपको 25 मार्च के बाद, यानी कि बिल्कुल मार्च के अंत में जाकर के वो चीजें आपको मिलने जा रही हैं। बात करेंगे लिव इन रिलेशन वालों की, कि लिव इन रिलेशन में अगर आप हैं, देखिए लिव इन रिलेशन में अगर आप हैं ना, या आप लव अफेयर कर रहे हैं, तो आप अपने साथी को किसी भी चीज को लेकर के मजबूर नहीं करना चाहिए आपको, अन्यथा उनकी इरिटेशन और उनकी असहमति, ये सब चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा और उससे फिर आपको इरिटेशन होगी। तो इसीलिए किसी भी, सबसे पहले आप अगर किसी भी व्यक्ति के साथ आप जुड़े हैं, चाहे लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं, चाहे लव अफेयर में हैं, तो सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति के, ये तो हमारा एक तरीके से कॉमन सेंस यही कहता है कि सबसे पहले तो हमें सामने वाले व्यक्ति के विचार और उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको रेस्पेक्ट करना देना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है कि अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं लिव इन रिलेशंस में, या किसी के साथ आप अफेयर में हैं, तो सबसे पहले तो हमें उनके सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए ना। लेकिन यहाँ क्या होगा कि आप, कई बार होता ये है कि हम किसी के सेंटिमेंट्स को समझते नहीं है कि व्यक्ति सामने वाला हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या उसकी सोच है, ये सब बिना जाने बगैर हम अपनी बात बस जो कहनी होती है कह देते हैं, जो रखनी होती है रख देते हैं। उसके हिसाब से हमको इमीडिएट उसका आंसर चाहिए, सामने वाले से रिप्लाई चाहिए, और वो भी रिप्लाई ऐसा होना चाहिए कि जो हमें पसंद हो। तो भाई ये तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो चीज़ें ठीक नहीं होती कि अगर हम इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्रंटेशन जो होगा वो मैं इतनी बात जो आपसे कर रहा हूँ उसके पीछे बताने का मेन रीज़न यही है कि ऐसा स्वभाव, ऐसा बिहेव, ये आपको परेशान करेगा, और यही आपका बिहेवियर, यही आपका एटीट्यूड, आपके जो साथी है वो, उसको भी इरिटेशन होगी इन चीज़ों से। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, कई बार क्या होता है, आप ये भी, अगर ऐसा भी आप कह सकते हैं कि भाई ऐसी बात तो नहीं है जैसा कि आप गुरुजी बोल रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं रखता विचार, मेरे तो विचार उनके प्रति बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत पॉजिटिविटी है मेरे माइंड में उनको लेकर के, लेकिन फिर भी वहाँ से कुछ इस तरीके की बातें होती हैं तो देख करके सुन करके अच्छा नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा पेशेंस तो रख सकते हैं ना, बस पेशेंस रखिए। 25 तारीख आने दीजिए, 25 मार्च का इंतजार कीजिए। 25 मार्च से वही आपका मित्र, जिसको आप सोच रहे हैं या मान के चल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इसका क्या बिहेवियर है मेरे प्रति, मैं इसके लिए कुछ और सोच रहा हूँ और ये अपने हर समय एटीट्यूड ही इसका देखने को मिलता है, ये सारी शिकायतें आपकी ना 25 मार्च के बाद सब दूर हो जाएंगी। और आपका वही मित्र जिसको आप ऐसा सोच रहे हैं, जिसके बारे में या बोलते हैं या कहते हैं, वही मित्र आपकी ओर उसका झुकाव देखेंगे आप होते हुए, और ये मित्रता आपकी फिर उसके बाद आपका वो समय है जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। और शादी का भी योग है, मगर साथियों शादी के योग से पहले परेशानियां भी हैं। एकदम वो नहीं है कि चट मंगनी और पट ब्याह, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका कोई इरादा भी है तो उसमें दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। उसके लिए अंत में मैं आपको कुछ उपाय जरूर दूंगा, उन उपायों को कीजिए, तब आपको जाकर के कुछ अच्छा रहेगा। पूरे माह है, पूरे महीने मार्च के आपका विवाह का योग धनु राशि के जातकों का, धनु लगन राशि के जो जातक हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आप में से जो मैरिड पर्सन हैं उनके विषय में। तो मैरिड पर्सन जो हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, वैसे वैवाहिक जीवन तो आपका ठीक चलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा स्पाउस के हेल्थ को लेकर के कुछ हो सकता है कि कुछ समस्या बने। तो अगर आप थोड़ा सा पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे तो उसमें चीजें सही चल सकती हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा कहीं लापरवाही कर दी, चीजों को इग्नोर किया, तो दिक्कत आ सकती है। इस स्पाउस के हेल्थ को लेके कह रहे हैं, तो यहाँ उसका जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी मैरिड लाइफ में कोई मुझे समस्या दिखती नहीं है। आगे बात करेंगे कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो क्या ऐसे कोई संकेत हैं आपके पास कहीं से कि लगता हो कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू हो सकता है। देखिए अफेयर बिल्कुल हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। जैसा आप महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रहों की तरफ से भी इंडिकेशन तो हैं, लेकिन यहाँ ये ऐसी इस प्रकार की इंडिकेशन है साथियों कि इंडिकेशन तो ग्रह दे रहा है कि हाँ भाई ऐसी संभावना है, लेकिन वही ग्रह जो इंडिकेशन ऐसी दे रहा है वही कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा रहा है। आप समझ लें, मैं तो आपके हिसाब से बात आपको कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली तो वो तो चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। तो अभी वो ग्रह जो इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ
कुछ है ऐसे संकेत जो मिल रहे हैं जिस ग्रह की ओर से, उसी ग्रह की ओर से ये भी संकेत हैं कि भाई नहीं, आप अपने आप को स्वयं ही, उस ग्रह के कारण आप अपने आप को स्वयं ही पीछे आप हटेंगे और रोक लगाएंगे अपने ऊपर, और जो भी स्टेप लेंगे बहुत सोच समझ करके ही लेंगे, जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे या भावनाओं में बह करके कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल होंगे और चीज़ों को सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और तब आप स्टेप लेंगे। और मैं अगर बात करूं कि साहब जो कहते हैं कि साहब पहले से हमारा तो काफ़ी अच्छा चल रहा है हम दोनों के बीच में, तो अब ये मार्च का महीना कैसा चलेगा। मार्च का महीना भी मैंने जैसा अभी कहा कि है इंडिकेशन है, बिल्कुल है, चलने वाली ही इंडिकेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप जैसे कुछ थोड़े समझदार, जिनको हम कह देते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सेंसिबल हैं, तो यहाँ पर यही है कि आप जो भी चीज़ें इस तरीके से आगे करेंगे वो बहुत ही सेंसिबल मैनर में, यानी कि हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, समाज का, बाहर का, घर का, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए आप इसको बहुत सेफली अपने इस रिलेशनशिप को ले जाना, कैरी करना चाहेंगे। तो इस ओर ये इशारा है, हर चीज़ से, मतलब अपने आप को बचाते हुए, अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखते हुए, लेकिन बेशक चाहे थोड़ा पर्दे के पीछे ही रह करके आपकी एक्टिविटीज़ रहें, लेकिन आप सबके सामने ओपनली कुछ ऐसा करने के मूड में नहीं रहेंगे। आगे बात करते हैं कि सबसे लास्ट में कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग हैं उनके लिए हालात कैसे रहेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो आप माह के आरंभ से एफर्ट करेंगे उसमें आपको रिजल्ट्स इतने जल्दी नहीं मिलेंगे, निराशा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी आप ऐसी अप्रोच उनको मिलने के लिए करते हैं या कोई मैसेज डालते हैं उनके लिए, तो जो उनकी तरफ से जो उनका एक तरीके से रुख होगा या जो भी उनका सोच होगा वो जान करके आप थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हैं कि भाई मैं तो सोच रहा हूँ रीयूनियन हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ से तो कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई उन्हें कोई खास इंटरेस्ट है। लेकिन ऐसी बात नहीं होती, कई बार ये भी बातें होती हैं, व्यक्ति के अपने कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं। आप तो सोच रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा किया है तो उसका रेस्पॉन्स तो कम से कम ऐसे ना करके वैसे ही मिल जाए, कुछ इनडायरेक्टली मिल जाए, लेकिन अब उस दूसरे व्यक्ति के साथ क्या सिचुएशन वो फेस कर रहा है वो तो हमें नहीं पता। जरूरी तो नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं ऐसा ही हो, और यही बात है जो हम कह रहे हैं, बात यही है। बेशक वो चाहे अपनी बात आपसे माह के आरंभ से लेके और काफ़ी समय तक ना कर पाए, किसी प्रकार का मैसेज का जवाब आपके ना दे पाए या कोई और पॉजिटिव रेस्पॉन्स उसकी ओर से ना मिल पाए, जिसको लेकर के आपकी परेशानी बढ़ सकती है, इसके चांसेस हैं। लेकिन बिल्कुल माह के उत्तरार्ध में जाकर के, बिल्कुल 25 तारीख के बाद से जाकर के अचानक आपको कोई अच्छा रेस्पॉन्स उनकी तरफ से मिलने की मुझे यहाँ काफ़ी संभावना नजर आती है ग्रहों के आधार पर। और अगर आप चाहते हैं कि भाई जैसा मैंने कहा कि 25 तारीख के बाद संभावना है, तो आप 25 के बाद ही अप्रोच करें, या कुछ अगर अपनी तरफ से करना भी चाहते हैं पहले भी 25 से, तो ये मान करके चलें कि भाई मुझे इसका कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना नहीं है, कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से कोशिश है, लेकिन इसका मुझे कोई, तो उसमें क्या होगा कि आपकी परेशानी जो है ना वो एक तरीके से खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप परेशान नहीं रहेंगे उतना। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का पता है ना कि ये इसका रिजल्ट हमें कब जाके मिलेगा, तब जाके मिलेगा, तो फिर व्यक्ति इतना परेशान नहीं होता। तो आपको ठीक है, अगर आप एफर्ट करने में समझते हैं कि हाँ ठीक है मुझे करते रहना चाहिए तो करें, लेकिन रिजल्ट उसका आपको माह के उत्तरार्ध में ही अपने उस मित्र की ओर से मिल सकता है, और वो रिजल्ट जो मिलेगा काफ़ी बेहतर होगा। आपका भी रुझान, उनका भी रुझान, दोनों एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। ग्रहों की ओर से इतना बड़ा संकेत है। अब इसका कितना बेनिफिट समय आने पर आप ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। अब बात आती है कि भाई विवाह को लेकर के जो हमने कहा था कि दिक्कतें आ सकती हैं, तो क्या उपाय किए जाएं। मंगलवार के दिन बहते जल में रेवड़ियां आप प्रवाह करें, और बुधवार के दिन पुराना सिक्का तांबे का जिसमें बीच में एक छेद होता है, वो सिक्का बुधवार के दिन आप बहते जल में प्रवाह कर दें। और अगर हो सके तो ओम बू बुद्धाय नमः और ओम अंग अंगारकाय नमः एक एक माला इनकी नियम से करें। तो ये था साथियों, आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका मार्च 2026 का मंथली लव राशिफल। अगर ये चर्चा आपको हमारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे भी सब आप तक पहुंच सकें और उनका भी आपको लाभ मिल जाए समय पर, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इसी के साथ साथियों अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे समाप्त।
और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।